बलोच का प्रहार पाकिस्तान में हुआ आर पार। ये जो विरोध है, प्रदर्शन है, लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस प्रदर्शन का जवाब क्या दिया जाए। खबर बलोच लिबरेशन आर्मी की चेतावनी से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ विद्रोह की आग भी सुलग रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब सीधे टक्कर पाकिस्तानी सेना से बलोच लिबरेशन आर्मी की है। चीन और पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है। बलोच का बदला याद रखेगा चीन, ये सीधे धमकी दी गई है। ये कहा है कि जो हमला हमारा होगा उसे चीन भी याद रखेगा। बलूचिस्तान छोड़े चीन और पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान ये चाहता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, ना तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई दखल अंदाजी करे और ना चीन करे। बलोच लिबरेशन आर्मी जो अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर लगातार सड़कों पर और जो विद्रोह की अग्नि है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना और बलोच लिबरेशन आर्मी का आमना सामना होना, कई लोगों की जान भी जाने की खबर है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन न रुक रहा है न थम रहा है। बलूचिस्तान छोड़ने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कह दी गई है। ये कहा गया है कि बलूचिस्तान छोड़ दें पाकिस्तान और चीन, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। ये प्रदर्शन या आंदोलन लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ बलोच आंदोलन इन दिनों तेजी से आगे बढ़ा है। पेशे से डॉक्टर हैं, मेहरंग बलोच विद्रोह का चेहरा हैं और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। मेहरंग के अहिंसक विरोध का समर्थन लगातार लोग कर रहे हैं। यहाँ जो मेहरंग हैं उनके अहिंसक विरोध को लोगों का समर्थन मिल रहा है और इसीलिए पहले सैकड़ों और फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर, अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर आए और उनका कहना यह है कि हमें हमारे अधिकार चाहिए और पाकिस्तान और चीन हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बहुत हुआ जुल्म, अब नहीं सहेंगे बलूचिस्तान के लोग। और ऐसे में हाथों में हथियार उठाकर बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। आम लोगों का समर्थन भी लगातार इन्हें मिल रहा है। इस पर बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ अहमर मुश्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले अहमर मुश्ती खान साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। लेकिन जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है, पाकिस्तान सरकार चौतरफा विरोध झेल रही है और जो बलूचिस्तान की तरफ से ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है सीधे चेतावनी दे रही है कि हमला ऐसा होगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान भी नहीं भूलेगा, चीन भी नहीं भूलेगा। ये विद्रोह की आग भड़कती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जाएगी कहां तक? भाई देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहूँगा, बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान ने आग लगाया है बलूचिस्तान में, ये कोई नया आग नहीं है, ये बहुत पुराना ये कहानी है। जब आप किसी कौम के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं कि आप उनके तमाम हुकूक ले लेते हैं, आप उनसे उनके ज़िंदगी का हक भी ले लेते हैं, तब आप बताएं लोग क्या करेंगे। वो कहावत है कि तंग आमद जंग आमद। बलोच तंग आ चुके हैं। बलोचों के साथ ये जो पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई ज़्यादा वही काम किया है जो हिटलर की फौज ने यूरोप में किया था। ये जो इनकी पॉलिसी रही है गुमशुदगियों की, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस की, इसको हिटलर की पॉलिसी थी ये, और इसको वो नाइट एंड फॉग कहते थे। यानी जो खानदान वाले हैं उनके लिए एक अंधेरी रात जैसी हो, एक धुंध हो, तो उनको कुछ पता नहीं पड़े कि वो उनके उनके जो वालिद हैं, उनके भाई हैं, उनके शौहर हैं, वो कहाँ गए हैं। तकरीबन 5,500 उनका आज तक पता नहीं है वो कहाँ है। और इसी दौरान गुज़श्ता 15-20 साल में इन्होंने तकरीबन 65,000 बलोच पाकिस्तान की फौज ISI ने गायब किए बलूचिस्तान से।
2000 से जायद के उन्होंने म्यूटिलिएटेड बॉडी उनको टॉर्चर करके सड़कों पे गांव में फेंक दिए, जैसे कि वो कोई कीड़े हो, कोई मच्छर हो, कोई मक्खी हो, इंसान ना हो। इस किस्म से इन्होंने वहां पे बलूचों की लाशें फेंकी हैं बलूचिस्तान में। एक एक गांव में जो है उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। अब आप देख ले, ये हालत इंतहा ही ज्यादा गंभीर हो चुका है। आज बलूच जो है इस गुलामी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। आप देख ले, हमारी जो औरतें होती हैं वो घरों के अंदर रहती हैं, लेकिन आज औरतें सड़कों पे निकाल आई हैं पाकिस्तान की, और न सिर्फ सड़कों पे निकल आई हैं, हाँ। औरतें अब जानों का नजराना दे रही हैं अपने वतन के लिए। आपने देखा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर औरतें घर में रहती हैं और औरतें अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर उस विरोध में, उस आंदोलन में हिस्सेदारी निभा रही हैं और सड़कों पर आ रही हैं। मुश्तिक खान साहब, एक बात और बताइए, कहते हैं जुल्म और ज्यादती का अंत जरूर होता है, क्या यहाँ अंत होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर नजर आ रहा है तो क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान को टुकड़े जो किए हैं वो पहले भी फौज ने किया था। आपको मालूम है कि 71 में जो है फौज ने जो है जाके बांग्लादेश में, जो आज बाद में बांग्लादेश बना, उसमें जाके उन्होंने लोगों के साथ उनका कत्लेआम किया। कोई 3 मिलियन 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया। उनके 3 लाख औरतों के साथ उन्होंने बलात्कारी की। बंगाली जो है मजबूर हुए, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी मुल्क आज़ाद कराया। और हम हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान की सेना का हम शुक्रगुजार हैं कि वो बांग्लादेश में गए थे। देखिए, आज भी हमें हिंदुस्तान से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। हमें कोई अमेरिका से, यूरोप से, जर्मनी से, यहाँ से किसी से उम्मीद नहीं है। हमारे भाई और बहन हिंदुस्तान के लोग हैं, हम उन्हीं के तरफ देख रहे हैं। किस तरह की उम्मीद मुश्तिक खान साहब? जैसे कि आपने बंगाली अवाम को पाकिस्तान की बर्बरियत, पाकिस्तानी फौज की दरंदगी से उनका जान छुड़ाया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बलूचिस्तान है ये हम सबका, हम बलोचों का, बलोच में जो है हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हाँ। बलोचों में हम जो हैं इस पाकिस्तान के साथ, इसकी आइडियोलॉजी के हम कभी फेवर में रही नहीं। आप सारा देख ले, ये मेरी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ। आप देख ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 11 अगस्त 1947 को लिखा था, बाकायदा है दस्तावेज, कि ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान ने माना है कि एक आजाद मुल्क होगा। और फिर जो है जिन्ना साहब जो सबसे बड़े ये जो ब्रिटिश एजेंट थे, देखिए पाकिस्तानी उसको अपना फाउंडर मानते हैं, हम जिन्ना को अंग्रेजों का एजेंट मानते हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपने जो भी कहा बहुत सच्चे दिल से कहा, और उतने ही सच्चे दिल से जो करोड़ों व्यूअर्स हमारे साथ में हैं वो आपकी बात को सुन रहे होंगे, दिल से महसूस कर रहे होंगे। अब एक फौजी को भी सुन लेते हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, और फिर ये जो आंदोलन है, ये इतना बड़ा आंदोलन जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी अब भारी पड़ती हुई पाकिस्तानी सेना पर कभी कभी नजर आती है। ये कैसी सेना है? यहाँ हम हिंदुस्तान में देखते हैं सेना जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होती है, सेना के जवान जो बड़ी इंसानियत रखते हैं, एक फौजी का दिल धड़कता है अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए। ये पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है, हो क्या रहा है? डॉक्टर जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये, और मैं अमर भाई की भावनाओं की कदर करता हूं। बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की तरफ हम उम्मीद से देख रहे हैं, जैसे कि हमने 71 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसको हमने लिबरेट कराया था। उस तरीके से ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी कुछ इसमें कुछ करे। बिल्कुल, हमारा इमोशनल सपोर्ट तो है आपके साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा नापाक उनके इरादे रहते हैं, हमेशा नापाक मंसूबे रहते हैं, हमेशा नापाक नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देखता है, खास तौर से कश्मीर को, जो उनका है भी नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए, जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं, जो एथनिक कम्युनिटी के हैं, वो एथनिसिटी उनकी बलूच है, बेचारे वहां पे वो तो, उनको तो पावर
बिजली, एनर्जी, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं पाकिस्तान से। अब आप देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अभी का नहीं है किस्सा, बहुत पुराना किस्सा है। वो हिस्टोरिकल रीजन है जो वेस्ट में और साउथ एशिया में जब जो कि लोकेटेड है ईरानियन प्लेटू, जो कि फार साउथ ईस्ट बॉर्डरिंग करती है इंडियन प्लेट और अरेबियन सी कोस्ट लाइन से। और ये इलाका जो है, यहाँ पे रेगिस्तान है, पहाड़ियां हैं, और जैसे कि मैं आपको बताया एथनिक कम्युनिटी यहाँ की बहुत डोमिनेंट है। अब बलूचिस्तान रीजन 3 राष्ट्रों में एक तरीके से स्प्लिट में मानूं, मैं बोलूंगा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और यहाँ की जो मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, वो जुल्म देती है। पाकिस्तान की में एक तरीके से हम कहते हैं कि मिलिट्री राज आता है, मिलिट्री वहाँ की रूल करती है, रावलपिंडी से आदेश आता है, इस्लामाबाद से नहीं आता। ये कैसी मिलिट्री है वहाँ की? ये कैसी मिलिट्री है जो अपने लोगों को, अपने फौजियों का शव पहचानने से इनकार कर देती है? 1999 में कारगिल में यही तो हुआ था। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला ये हमारे फौजी नहीं है, हमें नहीं चाहिए वापस। अरे कैसी मिलिट्री है ये, कैसी इंसानियत है? अब एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पाकिस्तानी प्रोविंस के अंदर बलूचिस्तान आता है। मैं 3 राष्ट्रों के आपको बताइए, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पाकिस्तान के अंडर में आता है। और जो ईरानियन प्रोविंस है वो सिस्तान और बलूचिस्तान, और जो सदर्न एरियाज है अफगानिस्तान के वो इंक्लूड करते हैं निमरोज, हेलमंड और कंधार वही जगह है जो कि 99 की हमने बात करी। 99 में ही यहाँ पे कंधार जो प्लेन हाईजैकिंग हो गई थी एयर इंडिया की, बड़ी मशहूर हाईजैकिंग हुई थी। वहां पे रुपिन कटियाल को मार दिया था वहां पे टेररिस्ट ने। अलकायदा जो कि मौलाना मसूद अजहर और ये सब इनके पीछे थे। फिर जो बॉर्डर करती है, जो खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है नॉर्थ में, वो सिंध और पंजाब, और सिंध को आता है और पंजाब ईस्ट को आता है, और जो ईरानियन रीजन है वो वेस्ट को आता है। तो सदर्न कोस्ट लाइन, अब बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी जो है इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, इनको सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो इतना डिवाइड है। वो सोचते हैं कि हम क्यों दें इनको, हम क्यों इनको प्रायोरिटी दें। उनके खुद के मुल्क में भीख मंग रही है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं ये क्यों नाराज हैं? एक बार ये अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता दें, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। आप बलूचिस्तान